हेलो ऑन पैसिव फैमिली फ्रेंड्स, मैं हूं जूही और मैं आज आपके सामने लेके आई हूं ऑन पैसिव के डाटा माइग्रेशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि हाल ही में जेफरी मॉरलॉक सर के द्वारा कही गई थी। फ्रेंड्स, डाटा माइग्रेशन क्या होता है? डाटा माइग्रेशन जब हम हमारे सभी डिजिटल डाटा को एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट से दूसरे कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में या स्टोरेज सिस्टम में भेजते हैं तो उसे डाटा माइग्रेशन कहते हैं। कंपनीज अपना डाटा माइग्रेट बहुत सारे रीजंस की वजह से करती है। टेक्नोलॉजी चेंज हो या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए या कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए या सिक्योरिटी के लिए। ऑन पैसिव के पास खुद का सारा सोर्स कोड और खुद का सारा डाटा है। सारे सोर्स कोड और सारा डाटा होना ऑन पैसिव के पास ये इंश्योर करता है कि ऑन पैसिव ऑटोनॉमस है और हम हमारे द्वारा और अपने लिए ऑपरेट कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि हम किसी पर रिलाय नहीं कर रहे। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, हम क्या चाहते हैं और कब चाहते हैं। साथ ही ये हमारी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है, हमें सेफ रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंश्योर करता है ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो ये सारे सोर्स कोड और सारे डाटा होने से ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी इंश्योर रहती है। और इन तीन के होने का मतलब है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं न्यू होस्टिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो डाटा माइग्रेशन है, इसका गोल होता है कि हम अपने डाटा को एफिशिएंटली और क्विकली मूव कर सकें। ऑन पैसिव अपना डाटा मूव कर रहा है होस्टिंग सिस्टम और सर्वर के बीच, क्योंकि हमारे सामने कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हुए। ऐसे कुछ चैलेंजेस उत्पन्न हुए जिनके बारे में ऐश सर ने भी बात की है, जो बहुत सारे हर्डल्स भी लेकर आए। ऐश मुफारे सर ने बताया था कि ये चैलेंजेस इंटेंशनली क्रिएट किए गए कंपनी के अंदर और बाहर से भी, जिस वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा। पर अगर हमारे पास ऐश सर जैसे सीईओ नहीं होते तो शायद ये सिचुएशन और भी वर्स हो सकती थी। डाटा माइग्रेशन इजी टास्क नहीं है, छोटी कंपनी के लिए भी एटलीस्ट 1 वीक रिक्वायर्ड है। इसमें मैसिव प्लानिंग फेज होता है, नेटवर्क रिसोर्सेज, डाटा सिक्योरिटी, टाइम एंड ट्रांसफ़र मेथड और इसके लिए स्टोरेज आर्किटेक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें हमारे हार्डवेयर पर ध्यान देना है जिससे हम सारा स्टफ डालेंगे। हम डाटा माइग्रेशन कर रहे हैं। कंपनीज डाटा माइग्रेशन बहुत रीजंस की वजह से करती है, पर हम डाटा माइग्रेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस को रिकवर कर सकें और प्रिजर्व कर सकें अपने बिजनेस के इंटीग्रिटी को, और सभी ओरिजिनल सोर्स कोड और क्रूशियल डाटा का एक्सेस कर सकें ताकि हम सारी एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय या रीरन कर सकें। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे डाटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी प्रोटेक्टेड हो माइग्रेशन प्रोसेस के दौरान, ताकि हमें कोई पोटेंशियल इशू ना हो, जैसे डाटा लॉस ना हो, डाटा में करप्शन या डाटा में एरर्स ना हो। हम ऑन पैसिव में स्पेशली मिस्टर मुफारे सर इंश्योर कर सकेंगे कि सक्सेसफुल माइग्रेशन हो और सभी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी हो। इम्पॉर्टेंट है ताकि माइग्रेशन प्रोसेस में अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन की जा सके, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि हमारा डाटा यूजेबल रह सके और रिलायबल रह सके। इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है डाटा वैलिडेशन एंड क्लेंजिंग। हम डाटा क्लेंजिंग के बारे में मिस्टर मुफारे सर से कई बार सुन चुके हैं, जिसे डाटा माइग्रेशन के थ्रू किया जा सकता है। इससे ये इंश्योर हो सकता है कि सिर्फ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट में भेजा जा सके। हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंश्योर करना चाहते हैं, मतलब माइग्रेशन के दौरान डाटा डेस्टिनेशन में अराइव करते वक्त एक पीस में आए। बॉटम लाइन ये है कि डाटा माइग्रेशन में बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं जिसमें टाइम लगता है। इसके मेन 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है प्लानिंग एंड असेसमेंट। इस फर्स्ट फेज में सभी सोर्स डाटा को रिव्यू किया जाता है ताकि हमें डाटा स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट्स पता चल सकें, ताकि हम ये जान सकें कि ये न्यू सिस्टम में कैसे फिट होगा।
इसके बेसिस पर हम सूटेबल टारगेट सिस्टम यानी डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं। हमें माइग्रेशन स्ट्रैटेजी भी आउटलाइन करनी होती है। हमें सब प्लान करना होता है जिसमें टाइमलाइन, रिसोर्सेज, रिस्क मैनेजमेंट शामिल है। स्टेप 2 है प्रिपरेशन यानी डाटा प्रोफाइलिंग, डाटा मैपिंग इसमें शामिल है। इसमें डाटा के सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको टारगेट सिस्टम से मैप करते हैं। एक सिस्टम का डाटा कन्वर्ट करके दूसरे सिस्टम की तरफ मूव किया जाता है। 3 है एग्जीक्यूशन यानी एक्चुअल माइग्रेशन करना। इसमें हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं टारगेट सिस्टम के फॉर्मेट में। हम टेस्ट माइग्रेशन प्रोसेस करते हैं। अगर आपने मिस्टर मुफारिस सर को सुना हो तो उन्होंने कई बार टेस्ट किया है, और टेस्ट माइग्रेशन का मतलब है ट्रायल करना, जिससे अगर कोई इशू हो तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सके और रिजॉल्व किया जा सके। टेस्ट माइग्रेशन रन के बाद डाटा माइग्रेशन रन भी किया जाता है। स्टेप 4 है एक्टिविटी, जिसमें वैलिडेशन और टेस्टिंग शामिल है, जिसमें हम फिर से टेस्ट करते हैं जो डाटा हमें मिला है उसकी एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी। अगर डाटा पास हो जाए तो फिर लास्ट में हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाते हैं, सिस्टम को फाइन ट्यून करने के लिए, ताकि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। इस प्रोसेस में सभी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर रेफरेंस और कंप्लायंस के लिए की जाती है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और ये डिपेंड करता है डाटा के वॉल्यूम पे भी। अगर डाटा ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। डाटा माइग्रेशन में कुछ दिन से लेकर कुछ महीने भी लग सकते हैं। ज़्यादातर कंपनीज़ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि डिजिटली सूटेबल हो 1, 2, 3 प्रोडक्ट्स या प्लेटफॉर्म को हैंडल करने के लिए, पर ऑन पैसिव ह्यूज है। हमारे पास हाफ अ डज़न प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास ह्यूज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स भी अटैच्ड हैं। हमारे पास AI भी है। ऑन पैसिव के स्केल को देखते हुए, इसके डाटा कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए ये कह सकते हैं कि इसके डाटा माइग्रेशन में कई हफ्तों से लेकर कुछ महीने लग सकते हैं, क्योंकि ऐश मुफारिस सर की फ़िलॉसफी है कि जो भी काम किया जाए उसे सही तरीके से किया जाए। फ्रेंड्स, डाटा माइग्रेशन क्रूशियल है ताकि हम हमारे बिजनेस को रन कर सकें क्विकली और स्मूथली। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डाटा माइग्रेशन के बारे में। ऐसे ही और भी अपडेट्स में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।